नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पांडे वैष्णवी जेम से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष के बारे में कुछ लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने का और इस तरह का ये काम है, और सही भी है। कुछ लोगों ने इसका नाम बदनाम कर रखा है, लेकिन मैं धीरे धीरे आप सभी को ज्योतिष के बारे में जितनी धारणाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, और आप सभी के प्रेम और स्नेह का आभारी रहूंगा। अगर आपको लगता है कि ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो उसकी चर्चा मैं शुरू करूंगा ग्रहों के माध्यम से। हमारी सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो है। जबकि आपने देखा होगा कि ज्योतिष में हम सूर्य को भी एक ग्रह के रूप में मान्यता देते हैं। क्यों देते हैं? जबकि सूर्य तो एक तारा है। ये साइंस ने कहा है और हम लोग मानते भी हैं कि सूर्य एक तारा है, और जिसके चारों ओर, जैसे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, वो परिक्रमा करती है सूर्य की। लेकिन चूंकि सूर्य का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह पड़ता है, और सूर्य के प्रभाव के कारण हम सूर्य को एक ग्रह के रूप में ज्योतिष में मान्यता देते हैं, और सूर्य का प्रभाव पड़ता भी है। अब किसी की कुंडली में, वो तो विवेचना का विषय है, हर एक की कुंडली में अलग अलग सूर्य के प्लेसिंग अलग होती है, सूर्य की डिग्री अलग होती है, सूर्य का प्रभाव अलग होता है। किंतु सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसमें हमें अपमानित होना पड़ता है। हमें जितना प्रमोशन चाहिए, जो उन्नति और तरक्की चाहिए, मान सम्मान चाहिए समाज में, वो हमें मिल नहीं पाता है। और सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव से हमें सरकारी जॉब की प्राप्ति भी होती है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है, हम आईएएस, आईपीएस और इस तरह की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार सूर्य के अलावा एक और उपग्रह, चंद्रमा जो है, एक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। किंतु चंद्रमा का प्रभाव भी हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए ज्योतिष में हम चंद्रमा को भी एक ग्रह मान के उसकी गणना करते हैं। और चंद्र का प्रभाव पड़ता है, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। चंद्र के नकारात्मक प्रभाव से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, अनावश्यक बातों पे चिंता करता है। और चंद्रमा यदि हमारे आय भाव में बैठा हो, 9वें घर में बैठा हो, तो चंद्रमा के बहुत अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं हमें। वो तो कुंडली की विवेचना के ऊपर डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कैसा है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किंतु चंद्रमा के अच्छे प्रभाव से हमें एक निश्चित आय जीवन भर प्राप्त होती है, हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है, हमारा मन प्रसन्नचित्त रहता है, हमारा अच्छे कामों में मन लगता है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, और आप सभी लोगों से मैं आगे की चर्चा अपने अगले पोस्ट के माध्यम से करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।